अक्टूबर 2021। मीन लग्न है तो आप निश्चित इस वीडियो को देखें, और लग्न पता नहीं है तो आपका राशि है, उससे आप मीन राशि है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस अक्टूबर 2021 में मीन वालों के लिए एक महत्वपूर्ण योग का निर्माण हो रहा है, जो एकादश लाभ घर में, इनकम घर में यह संकेत देता है कि आपके प्रेजेंट इनकम मजबूत होने वाले हैं अक्टूबर में, और कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस, कोई साइड लाभ के संकेत भी बने हुए हैं। चूंकि धन योग लग्नेश से बने हैं, इसलिए आपका प्रभाव, आप स्वयं इसमें आगे बढ़कर इसे संपन्न करेंगे। बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग की प्राप्ति भी हो रही है, और जो लोग विदेश चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, अचानक उनका मिलना भी दिखाई देता है, और भागे हुए लोगों का भी वापस आना इसी अवधि में देखा गया है। यह दोनों योग, गुरु जो नीच भंग में है और शनि जो इनकम के स्वामी भी है, विदेश के मालिक भी है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी लोग मीन वाले हैं, उनके धन में वृद्धि, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि, और उनका यह व्यापार रोजगार आगे बढ़ता ही चला जाएगा। यदि आप विदेश से जुड़ के विदेश में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित अक्टूबर आपके लिए सहयोगी साबित होने वाला है। दूसरे योगायोग का प्रभाव 7वें घर पे है, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मासिक राशि फल को दिखाने वाले ये 3 ग्रहों की युति, बुध, सूर्य, मंगल, आपके 7वें घर में कुछ दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब तीनों महत्वपूर्ण ग्रह 7th हाउस आपके बिजनेस घर में बैठ के आपको देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा का जन्म होने वाला है। आपके मन, आपके मस्तिष्क कई दिशाओं में जा सकते हैं, बहुत कुछ करने का मन करेगा। कभी कभी सूर्य और मंगल जो पराक्रमी ग्रह है, पराक्रम योग बना के बैठे हैं 7th में, उसके कारण आपके पराक्रम भी बढ़े चढ़े रहेंगे। किसी काम को करने के लिए आप अपने उत्साह, साहस, हिम्मत का प्रयोग करेंगे। कभी कभी क्रोध भी आपके कार्य को संपन्न करेंगे। बुध यहाँ भद्र योग राजयोग बनाकर बैठे हैं, और बुद्धादित्य योग 2 राजयोग में बुध बैठे हैं, जो बिजनेस के मालिक। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आपके बिजनेस में वृद्धि, चाहे 6ठे घर का स्वामी सूर्य भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ ऋण और बैंक लोन के माध्यम से आपके नए बिजनेस का शुरुआत होने वाली है। वह बिजनेस आपके लिए लंबी चलने वाली भाग्योदय कारक होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी के साथ है। इसलिए बिजनेस के मामलों में आप पाएंगे कि आपके लाभ में वृद्धि हो रही है, एक बिजनेस से अधिक बिजनेस में वृद्धि हो रही है। पार्टनरशिप कोई चल रहे हैं तो बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इस राजयोग के ऊपर गुरु की दृष्टि, जो स्वयं आप है, कर्म रोजगार के मालिक भी है, तो यह संकेत स्पष्ट है कि नए बिजनेस की शुरुआत इस महीना में यदि आप शुरू करते हैं तो निश्चित यह आपके लिए लंबी चलने वाली धनदायी साबित होगी। या कोई नए पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए लाभदायक और धनदायी साबित होने वाली। लेकिन यही 7वां घर आपका यह दाम्पत्य सुख को दिखाता है, और वहां पर ऐसे ऐसे योग बने हैं, तो इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है। लेकिन सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभी आपस में झगड़े, अचानक किसी के क्रोध के कारण विवाद बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम नहीं दिखेगा। और जो नए विवाह के लिए, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे योग अक्टूबर में ही बने हैं जब बुध उच्च का हो और राजयोग में हो और गुरु की दृष्टि है। इसलिए जितनी भी शादियां इस अवधि में संपन्न होने वाले हैं, बात बनने वाली है, वो सारे के सारे ऊंचे परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल यह आपको ऊंचे परिवार में ले जाएंगे।
और यह विवाह लंबी चलने वाली और भाग्योदय कारक है। साथ साथ में एक और संकेत है कि जिनसे आपकी विवाह होने वाली है वह आपके जीवन साथी जॉब में हो या कोई अच्छे बिजनेस में हो। इसका अर्थ है वो रोजगार के साथ है। नहीं है तो इस अवधि में यदि विवाह हो जाती है, तय हो जाती है, तो उनको देखेंगे कि तुरंत उनका कहीं ना कहीं जॉब भी मिल जाता है। यह संकेत भी प्रबल है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, प्रेम प्रसंग पर गुरु और शनि की दृष्टि है। यह दिखाता है कि प्रेम प्रसंग भी आपके अच्छे चल रहे हैं। प्रेम से जुड़ी हुई जो भी आपकी अभिलाषा, इच्छा थी कि हमारा प्रेम हमें वापस मिल जाए या यहाँ हमारा प्रेम संपन्न हो जाता, तो समझिए वह इच्छा पूर्ण होने वाली है। गुरु की दृष्टि यह संकेत देते हैं। कभी कभी प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा भी करते हैं, तो संभव है अच्छे संकेत आपके साथ है, यह संभव है। संतान के लिए भी बहुत अच्छे न्यूज है। संतान के भविष्य को लेकर, एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। और किसी संतान के बाहर जाने के योग, किसी संतान को जॉब की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति या किसी संतान के विवाह के योग के भी संकेत मिलते हैं। और यही पंचम स्थान पर शिक्षा, एजुकेशन का भी संकेत दिखता है, जो बहुत अच्छा है। उस शिक्षा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। शिक्षा में मन लगेगा, खूब अच्छा करेंगे और शिक्षा कंटिन्यू चलता रहेगा। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए एक बात जरूरी है कि आप शेयर मार्केट में सावधानी रखें। उतार चढ़ाव दोनों है, या तो लाभ भी होंगे कभी कभी, कभी कभी बड़े हानि का संकेत भी है। इसलिए लंबी अवधि तक चलने वाले शेयर में आप डटे रहें, वह आपको लाभ देकर जाएंगे। यही भाग्य स्थान पर शुक्र और केतु का युति यह संकेत देता है कि कुछ ऐसे पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं। वसीयत संबंधित बात यहाँ खड़े हो सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, टेंशन उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें खास तौर पर छोटे भाई बहन से आपको परेशानी है। बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं। पिता की तरफ से भी किसी तरह के मनमुटाव या उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, उनके भविष्य को लेकर परेशानी आपको दिखाई दे सकते हैं। राहुदेव तीसरे स्थान में आपको पराक्रम बढ़ा रहे हैं, परंतु आपके कुछ ऐसे यात्राएं संपन्न करेंगे जो आपको नहीं करने का मन है, और उस यात्राओं में आपको कष्ट भी हो सकती, परेशानी भी हो सकती। छोटे भाई बहनों की तरफ से कष्ट परेशानी का संकेत भी दिखता है। और आप यदि कुछ ऐसे क्षेत्र में हैं जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं, रोड से जुड़े हुए हैं, और साथ साथ में जो आपके लेखन प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको परेशानी महसूस हो सकती है। शुक्र की स्वदृष्टि अंततः आपको बचा के रखेंगे। सबसे अच्छा संकेत है कि आप यदि बिजनेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो वह बहुत अच्छा संकेत है। धन के लिए, धन का स्वामी ही केंद्र में बैठे हैं, योग बना करके, भाग्य का मालिक भी है, तो इनकम भी आपका मजबूत है, धन भी मजबूत है। इसका अर्थ है कि अक्टूबर में आपका हाथ कभी खाली रहने वाला नहीं है। इस अवधि में कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होते रहेगी। प्रॉपर्टी का मालिक भी इस धन योग में जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी का स्वामी, धन के स्वामी के साथ आपके बिजनेस स्थान में बैठे। इसका अर्थ होता है दो मकसद में आप अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। पहला, या तो बिजनेस में धन लगाने के लिए, और दूसरा यही विवाह स्थान है, विवाह के कार्यों में पैसा जुटाने के लिए भी आप अपने प्रॉपर्टी को बेचेंगे और अच्छा लाभ देके जाएगा। या नहीं तो आप बिजनेस के पर्पस से, या आप अपने घर खरीदने के लिए, फ्लैट बुक करने के लिए, इस पर्पस से भी आप जमीन, मकान, भूमि, भवन खरीद सकते हैं। इस अवधि में योग दिखते हैं। नए वाहन खरीदने का योग प्रबल है। इस अवधि में वाहन आने के संकेत भी दिखते हैं। जब बात होती है किसी भी तरह के केस, मुकदमा अगर जुड़ी हुई है, जो पूर्व से आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई थी, दाम्पत्य जीवन में मुकदमे चल रहे थे, वहाँ यह बात या तो मुकदमा समाप्त होगी, या नहीं तो किसी बात में आपके सुलह होने के योग हैं।
कभी कभी टूटने की स्थिति अगर बन रही है तो वह रुक सकता है, आप यदि समझदारी से काम करें। अन्य मुकदमा में अभी वह आगे चलता रहेगा, उसके अभी योग कम। बाहर जाना चाहते हैं तो बिजनेस के पर्पस से आप बाहर जा सकते हैं, जॉब प्राप्ति के पर्पस से आप बाहर जा सकते हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के योग भी प्रबल है। यदि आप बाहर जाते हैं तो वह बाहर जाना आपके लिए लाभदायक है। आपके मन में इच्छा थी कि हम विदेश जाएं घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो यह इच्छा भी पूर्ण होने वाली है शनि गुरु की कृपा के कारण। तो ऐसे योगायोग आपके कुंडली में बने। अगर आपको कुछ परेशानी महसूस होती है इस माह में तो उसका श्रेय जाता है राहु केतु के ऊपर, और कभी कभी मंगल सूर्य का लग्न पर दृष्टि। दो बातों पर ध्यान रखें। पहली बात, आप क्रोध से बचें, गुस्सा से बचें और अहंकार से बचें, तो यह माह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बीमारी से बचे रहेंगे। बीमारी में भी अन्य बीमारी का योग कम है। जो बीमारी क्रोध से जन्म लेता है उस बीमारी का आगमन है। बीपी, हाइपरटेंशन इन सब का संकेत है। इससे आप क्रोध को अगर हटा दे तो आप निश्चित बचेंगे। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और राहु की शांति के लिए प्रतिदिन कुत्ते को रोटी भोजन दें। इससे आपको लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप अक्टूबर राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।